बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं और हमारी कहानी का नाम है परिश्रम का फल। तो बच्चों, ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? एक गिलहरी परिश्रम करके आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है। इस पाठ के जरिए हमें यह संदेश मिलेगा। तो आइए, कैसे गिलहरी ने परिश्रम किया, कैसे वो आत्मनिर्भर बनी, कहानी पढ़कर मालूम करते हैं। तो बच्चों, एक चूहा था जिसका नाम पिंकू था। क्या था चूहे का नाम? पिंकू। वह जंगल में एक पेड़ की खोखर में रहता था। खोखर यानी कि एक खोखली जगह थी, उसमें रहता था। कौन? चूहा पिंकू। वही चेताली नाम की एक गिलहरी भी रहती थी और वहीं पर एक गिलहरी थी जिसका नाम क्या था? चेताली। वो भी वहीं रहती थी। चूहा बहुत आलसी था, जबकि गिलहरी रात दिन काम में जुटी रहती थी। चूहा बिल्कुल काम नहीं करता था, आलस में पड़ा रहता था, लेकिन गिलहरी रात दिन काम करती थी। एक दिन गिलहरी चूहे से बोली, भैया, बारिश का मौसम आने वाला है, कुछ भोजन तो जमा कर लो। अब गिलहरी ने चूहे से कहा, भैया, बारिश आने वाली है, बारिश के समय में हम लोग तो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, तो कुछ खाने पीने का सामान जमा कर लो ताकि जब तक बरसात रहे आपके पास भोजन की व्यवस्था हो। तो चूहे ने लापरवाही से कहा, देखा जाएगा। क्या बोला उसने? कि देखा जाएगा। मेरा काम तो तुम्हें सचेत करना था। सचेत यानी कि आगाह करना। तो अब तुम्हारी इच्छा, गिलहरी ने कहा। गिलहरी ने कहा, मेरा काम तो था कि तुम्हें जागरूक करना, बताना कि सही समय पर सही काम कर लो। अब आप नहीं कर रहे हो तो ये आपकी इच्छा है। दिन बीतते गए और बारिश के दिन आ गए। एक दिन जोर से पानी बरसा। चूहे के बिल में पानी घुस गया। वह एक पेड़ के खोखर में घुस गया। भूख के कारण उसका बुरा हाल था, क्योंकि उसने तो खाना जमा ही नहीं किया था। उसे तभी एक खरगोश दिखाई पड़ा। उसके हाथ में फलों की एक टोकरी थी। उसे देखकर चूहे ने नटखट खरगोश से कहा, नटखट यानी कि शैतान। नटखट खरगोश से कहा, मित्र, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खरगोश ने जवाब देते हुए कहा, बरसात का मौसम है, अगर तुम्हें फल दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। यह कहते हुए खरगोश वहां से चला गया। दुखी चूहे ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। भूख के कारण चूहा रोने लगा। चूहे को रोता देखकर गिलहरी मूंगफली के कुछ दाने लेकर खोखर के पास पहुंची। गिलहरी ने पिंकू चूहे के मुंह में दाने डालते हुए कहा, मैं तो पहले ही कहती थी कि चूहे भाई, कुछ परिश्रम कर लो। परिश्रम यानी कि मेहनत। कुछ मेहनत कर लो चूहे भाई, बारिश आराम से बीत जाएगी। परंतु तुम नहीं माने। हाँ गिलहरी बहन, यदि मैं तुम्हारा कहना मान लेता तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। सचमुच परिश्रम का फल मीठा होता है, चूहे ने कहा। फिर उसने मूंगफली के दाने खाकर अपनी भूख मिटाई। तो बच्चों, अंत में चूहे को समझ में आया कि उसने गलती कर दी। लेकिन कब? जब वो कठिनाई में पड़ गया। तो जब तक हमारे सामने समस्याएं नहीं आती, हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है गलत। लेकिन समस्याओं से पहले ही हम क्यों नहीं उसका समाधान ढूंढ लेते? हम यही नहीं करते। अगर ये काम हम कर लें तो समस्याओं से निपटना हमारे लिए आसान हो जाता। अगर चूहा भी समय रहते अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेता तो मज़े से आराम से अपने बिल में बैठकर वो बरसात के दिन निकाल सकता था। उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। लेकिन उसने आलस के कारण ऐसा नहीं किया और अंततः विपत्ति उसके सामने आ गई। तो बच्चों, ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि आलस त्यागो, परिश्रमी बनो। अर्थात आलस से कुछ नहीं मिलने वाला, परिश्रम के बलबूते पर ही आप सब कुछ पा सकते हो। तो चलिए, इंतजार किस बात का, आप लोग भी उठिए, त्यागिए आलस और बनिए परिश्रमी। अब इस कहानी का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।